मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था भोपाल में और 28,000 की अपनी नौकरी छोड़ के आया था। और जब यहाँ पे मुझे 22,000 मिलता था, 28,000 की नौकरी छोड़ के आने के बाद यहाँ 22,000 की नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है। घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। घर जितने भी पटवारी हैं वो 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका जनता को या मुख्य रूप से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, थोड़ा वो आप बताएँ। सर, जनता किसानों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनके जाति प्रमाण पत्र वगैरह नहीं बन पा रहे हैं और इसका सीमांकन नहीं हो पा रहे हैं। कई कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। बड़ा अब तक काम उन्होंने अपने इस्तीफे पूर्व में ही शासन को सौंप दिए हैं और इस बार आर पार की लड़ाई के रूप में हम संघ का साथ दे रहे हैं और सभी पटवारी तन मन धन से लगे हुए हैं। यदि मांग मंजूर नहीं होती तो हम अपना इस्तीफा दे दिया है और नौकरी से। आसपास के जो राज्य हैं उन सब में पटवारियों का जो मध्य प्रदेश में जो ग्रेड पे है उन सबका ज़्यादा है। आसपास के जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश उन आसपास के सारे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है कृषि से संबंधित सारे कार्यों में। कृषि का शासन अवार्ड ले रही है। किसकी वजह से? हम रात भर मेहनत करते हैं, 3-3, 4-4 बजे रात तक मेहनत करते हैं, दिन में अपना फील्ड का काम करते हैं और उसके बाद भी हमारे वेतन नहीं बढ़ाया जाना बहुत दुख की बात है। शिक्षा है आपकी? मैंने एमएससी किया है फिजिक्स से। मेरा एमए है हिंदी से और बीएससी कॉलेज में हुआ है। आपका? सर, मेरा बीएससी रहा है और एमए इंग्लिश मूल काम तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो कलेक्टर के माध्यम से जो हमारी ड्यूटियां लगती हैं वो हमारे मूल काम हो गए हैं। मेला ड्यूटी करना है, आपको पूरा प्रशासनिक ड्यूटी करना है। साथ ही साथ मैं आपको जो बताना चाहूँगा, सीमांकन जैसे कठिन काम होते हैं, सीमांकन काम जो है पूर्णतः पटवारी को दे दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। मैं हूं सुहागपुर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हाथों में तख्तियां लेकर कोई आम आदमी नहीं है। वर्ष 2018 में जब पटवारी की एक बड़ी मात्रा में पद आए थे, तो जब मैं अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, जहन में ये सवाल आ रहा था, परिवार वाले भी बोल रहे थे कहाँ पत्रकारिता में लगे हो मालिक, पटवारी बन जाओ, पढ़ाई कर लो। लेकिन आज यहाँ पर जो पटवारी लोग बैठे हुए हैं, ये तख्तियों में लेकर पटवारी बैठे हैं। मध्य प्रदेश के सिर्फ सुहागपुर में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पटवारी संघ के तत्वाधान में ये धरना चल रहा है 32 दिनों से। जहाँ तक मेरी जानकारी है काम बंद पड़ा हुआ है। आखिर इनकी क्या मजबूरियां हैं, ये क्यों काम पे नहीं जा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये आंदोलन चल रहा है। शुभ नाम बताएं श्रीमान आपका। मेरा नाम राहुल सिंह राजपूत है। अच्छा। और मैं सुहागपुर तहसील में पटवारी ऐसे पदस्थ हूँ। हम लोगों की जो मुख्य मांगें हैं उस संबंध में ये आंदोलन हम कर रहे हैं और विगत 1 माह से ये आंदोलन कार्यरत है। क्या मांग है आपकी? हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे पहले जो हमारी मुख्य मांग है ग्रेड पे की। हमारा जो वेतनमान और ग्रेड पे जो है वर्तमान में वह 2100 है, जबकि हमारे जो वरिष्ठ हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक महोदय, उन सभी का इस समय दौर में बढ़ चुका है ग्रेड में। यदि हम बात करें हमारे तहसीलदार महोदय का ग्रेड पे अपना 3600 से जो है 4200 हो गया है। वहीं हमारे नायब तहसीलदार का ग्रेड पे जो है 2800 से 3600 हो गया है और राजस्व निरीक्षक का जो ग्रेड पे है वो 2400 से 2800 हो गया है। और वहीं 1998 से अभी तक लेके पटवारी की स्थिति ज्यों की त्यों है। तो इस स्थिति में जो है ग्रेड पे हमारी मुख्य मांग है। फिर उसके बाद जो हमारी मांगे हैं गृह भाड़ा और यात्रा भत्ता को लेके। गृह भाड़ा, आपको विश्वास नहीं होगा कि गृह भाड़ा हमें 258 रुपये मिलता है मात्र, जबकि 258 रुपये में मध्य प्रदेश नहीं कहीं पर भी आप चले जाइए आपको एक कमरा भी नहीं मिल सकता। सर, हम ग्राम में ड्यूटी करते हैं, कई प्रकार की हमें परेशानियां आती हैं, डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, सीमांकन में बड़ी बड़ी मशीनें लेके जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं 258 रुपये में कुछ नहीं होता। तनख्वाह तो अच्छी मिलती है? नहीं सर, आप यकीन नहीं करेंगे, इस दौरान जिससे पहले जो भर्ती हुई थी 2018 में भर्ती हुई थी, उसमें भर्ती में जो मुख्य उन्होंने अर्हताएँ रखी थी, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी था, साथ में CPCT मतलब कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंट आप होना चाहिए। तो हम लोग कंप्यूटर में भी प्रोफिशिएंट हैं और डिप्लोमा, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारा। और यदि हम वेतनमान देखें तो हम लोगों की वेतनमान 2100 ग्रेड पे है, जिसमें वर्तमान में लगभग 30 से 35 के बीच में हमारा इन हैंड बनता है। लेकिन ये समय कितना हो गया है, 30 से आज 5 साल से ऊपर हो गए। वही नए पटवारी हैं, पुराने पटवारी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। उसके बाद जो है ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो और इसी दौरान आप देखेंगे जो दूसरे जो हमारे समकक्ष जो रहे हैं, पोस्ट रही हैं, जैसे आप शिक्षक को ले लीजिए, सचिव को ले लीजिए, इनकी जो वेतन में लगातार इनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी दौरान क्या है, ये हमारी मुख्य मांग है, भाई वेतन निश्चित रूप से बढ़े। निश्चित तौर पर शासकीय नौकरी में आने का एक ही तात्पर्य होता है कि आपकी सुरक्षा है, वेतन आपका समय समय पर बढ़ता रहेगा। अभी मैंने एक लेटर देखा था जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भी पटवारी अगर कार्यालय में नहीं आ रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ क्या चल रहा है अभी? कार्रवाई की बात हुई है
आयुक्त महोदय सिलार महोदय ने ये बात कही है, लेकिन चूंकि हम लोगों की मांग जायज़ है, पूर्णतः मांग जायज़ है, अंदर आत्मा से ये आवाज़ आती है कि ये मांग पूरी होना चाहिए, इसलिए हम मजबूर हैं सर। हमारी ये कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को जनता को समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। ये मजबूरी है, वेतनमान बहुत ज़रूरी है, इसके बिना घर चलाना, इस महंगाई में आप भी समझ सकते हो महंगाई किस दौर से बढ़ रही है, किस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। इस तेज़ाई में यदि तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, आपकी विभिन्न प्रकार के भत्ते नहीं बढ़ेंगे तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी मजबूरी है सर। अच्छा, बात करूं पेंशन की, पेंशन वगैरह मिलेगी? नहीं सर, पेंशन अभी जो वर्तमान में चल रहा है एनपीएस चल रहा है। एनपीएस जो होता है कि जो हमारा जो पैसा रहता है वो कट के एनपीएस खाते में, सरकार के खाते में जाता है, सरकार उसको विभिन्न प्रकार से शेयर मार्केट के माध्यम से इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अब इस दौर में ये होता है कि अभी जो वर्तमान में जो खबर आ रही है, बहुत से जो एनपीएस धारी जो रिटायर्ड हुए हैं, आप उनकी वेतनमान देख सकते हैं, उनकी जो पेंशन बनती है 2500 रुपये, कहीं 3000 रुपये। अब 2500-3000 रुपये में कोई व्यक्ति अपना गुजारा कैसे कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। जब मैं कैमरामैन भैया जो हमारे हैं उनसे चाहूँगा कि भाई साहब का फेस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जनता तक ये जानकारी जाना चाहिए, ताकि जो एक लुभावना रहता है, एक लुभावन रहती हमें भी थी। आज थोड़ा सा हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो थोड़ा सुकून मिल रहा है कि नहीं, हम भी कुछ कर पा रहे हैं। पटवारी का ये गम नहीं है। मैं आपकी बात पर आना चाहूँगा। काम की बात करूँ, किस तरह का काम का प्रावधान है और आपको करना पड़ रहा है? देखिए, काम जो है हमारा 56 विभागों का हम काम करते हैं। हमारा जो मूल काम है वो मूल काम है, यदि हमारा जो सबसे पहला मूल काम जो होता है कि भाई ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों का संधारण करना, लेकिन ये हमारा वर्तमान स्थिति में ये मूल काम छोड़िए, ये हमारा द्वितीय तृतीय काम हो गया है। मूल काम तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो कलेक्टर के माध्यम से जो हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं वो हमारे मूल काम हो गए हैं। मेला ड्यूटी करना है, आपको पूरा प्रशासनिक ड्यूटी करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सीमांकन जैसे कठिन काम होते हैं, सीमांकन काम जो है पूर्णतः पटवारी को दे दिया गया है। अब ये बताइए, बिना पटवारी, बिना संसाधन के, बिना पुलिस बल के, देखिए कोई सीमांकन होता है, ज़मीन आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण हो गई इस समय। ज़मीन का 1 इंच भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है। कोई किसान या कोई भी व्यक्ति है जो भूमि स्वामी है, वो अपना 1 इंच नहीं छोड़ना चाहता है, बल्कि लोगों की स्थिति ये है कि वो कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पे, ठीक है, अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। उस स्थिति में हम बिना संसाधन के सीमांकन करने जाते हैं, कोई प्रकार का हमें साधन नहीं मिलता और सीमांकन में आप देखते हैं कितने विवाद होते हैं। फिर हम द्वितीय काम देखें तो नामांतरण होता है, बंटवारा होता है, रजिस्ट्री होती है, ठीक है, बंटवारा होता है, कोई अपना पिता अपने पुत्रों के बीच बंटवारा करना चाहता है, अपने भाई अपने आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है मेला ड्यूटी हमारी लगती है। मेला ड्यूटी के तत्पश्चात हमारी जो ड्यूटी रहती है, नाके में ड्यूटी लगती है, जिस प्रकार से पुलिस रहती है। और मैं ये प्रश्न है, इसको और अन्य माध्यम से मैं सभी प्रकार के साथियों से और ये अपना पक्ष रखेंगे, इस माध्यम में सब अपना एक पक्ष रखेंगे। आप इनसे अच्छा, किसान सम्मेलन अभी चल रहा है हरदा जिले में, मुख्यमंत्री जी का शिक्षकों से मीटिंग हो गई, खुश कर दिया उनको। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी वो भी खुश हो गई। आखिर पटवारियों से इतना क्या बैर है मुख्यमंत्री जी का जो उनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं? अब इसका आंसर तो माननीय दे पाएंगे, इसका तो हम नहीं दे सकते हैं और इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, लेकिन इसका सटीक आंसर नहीं। कार्रवाई का डर है कुछ? नहीं, जब मजबूरी है तो सर फिर कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। इस्तीफा हम पहले दे चुके हैं, हमने इस्तीफा अपना सुपुर्द कर दिया है, बना लिए हैं, सुपुर्द कर दिए हैं, लेकिन मजबूरी है सर। इस महंगाई में आप नहीं गुजारा कर सकते हैं, मजबूरी रहती तभी इंसान सड़क पे आता है, अन्यथा नहीं आता है। महिला पटवारी हैं, वो भी बैठी हुई हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप क्योंकि 2800 ग्रेड पे आपने लिखा है, आप भी संतुष्ट नहीं है ग्रेड? जी हाँ, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों को ग्रेजुएशन से हम लोग आए हैं, CPCT में हम लोग दक्ष हैं। पहले जो पटवारी की भर्ती होती थी वो 12 बेसिस पे होती थी, लेकिन अब आपने ग्रेजुएशन बेसिस पे किया है तो आपको पे भी इस टाइप से करना चाहिए। पहले 1998 में जब जो भत्ते चलते आ रहे थे वो भी आज आपने लागू कराए। पहले पेट्रोल कितने रुपए किलो था, लीटर था, अनाज कितने रुपए किलो था, अब कितने रुपए है पेट्रोल देख लीजिए। और हम लोगों को मान के चलिए, हम लोगों का जैसे मेरा हल्का है, जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो यहाँ सुहागपुर से 20 किलोमीटर दूर है, तो उसमें मुझे कम से कम एक वीक में कम से कम 2 बार तो जाना ही है, डेली जाना है, तो वो पेट्रोल भी लगता है। और हम लोगों को मात्र 500 रुपये पेट्रोल का मिलता है, 300 रुपये में पेट्रोल का लगता है, मिलता है आपका बाय मंथ, जबकि 300 रुपये मेरा एक बार जाने में लग जाता है। तो आप बताइए, कुछ तो हम लोगों का जेब का ही जा रहा है, जो हम लोगों को सैलरी और नहीं मिल पा रही है इस चीज़ में। तो मैं मानती हूँ कि वेतनमान बनना चाहिए। काम के कितने घंटे होते हैं, कभी अंदाज़ा लगाया? काम के कोई घंटे नहीं है, 24 आवर्स हमारी मुआवजे में ड्यूटी लगती है। कई बार तो हमें रात भर बैठ के काम करना पड़ता है। मैं एक महिला पटवारी हूँ, मुझे भी रात भर बैठ के काम करना पड़ता है। हम लोगों को घर में भी हमारे दायित्व रहते हैं और यहाँ भी हमारे दायित्व हैं। और उसके बाद में बहुत सारी ड्यूटी है, मंडी ड्यूटी लगती है, अन्य विभागों में हमारी ड्यूटी लगती है, नोडल अधिकारी बना दिया जाता है। कोई भी चीज़ है, कुछ भी प्रशासनिक काम, चुनावी से जितने चुनाव के काम है, हर चीज़ में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। कितनी तैयारियों के बाद आपकी ये नौकरी लगी थी? चूँकि आप नवीन हैं, 2018 में आप भर्ती हुए हैं,
कितनी तैयारी करनी पड़ी थी इस नौकरी को पाने के लिए? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ। मैंने MBA भी किया है, उसके बाद मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की है। मेरा पटवारी एग्ज़ाम निकला, MP में था, मेरे घर के करीब था, तो घर वालों ने बोला कि ज्वाइन करिए, तो मैंने किया है। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं 5 साल हो गए हैं, मेरी स्किल्स जा चुकी है। अब मैं इसी काम में दक्ष होना चाहती हूँ, लेकिन उस टाइप से मुझे वेतनमान भी तो मिले चीज़ें, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये वो पटवारी नहीं रहे जो 12वीं पास थे और जो काम में कहीं ना कहीं तकनीक में इतने दक्ष नहीं रहते थे। अभी हमने बात करी जो कि एक इंजीनियर है। अपने आप में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी, भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहीं ना कहीं इतने कुशल कर्मचारी आपको मिल रहे हैं, और वो कर्मचारी आज कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पटवारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की क्या नाराज़गी है जो उनके इस्तीफे को ग्रहण करने को तैयार हैं, स्वीकारने को तैयार है, लेकिन उनसे मिलने को तैयार नहीं है। कितने पटवारी होंगे मध्य प्रदेश में? तकरीबन लगभग 19,000। 19,000, जिसमें से लगभग 9 से 10,000 अभी 2018 में भर्ती हुए हैं। सारे के सारे ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंट है। और आपको एक चीज़ और विश्वास नहीं होगा कि अप्रॉक्स 75% जो हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। इंजीनियर हैं, MBA से, उसमें M.Tech हैं, ठीक है। आप विश्वास नहीं कर सकेंगे ये चीज़। और आपने क्या किया? मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, भोपाल से। और जो कैमरा पकड़े हैं वो और हमारे कैमरा पर्सन, ये सुन के इधर आ जाइए, ये सुन के हमें बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि जो कैमरा पर्सन है वो M.Tech है और अभी पटवारी की नौकरी कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं वो अपनी नौकरी को लेकर उनके अंदर कितना ये प्राइड होगा, कितना गर्व होगा। और अभी क्या स्थिति है? क्या नाम है सर आपका? नीरज मालवी। अच्छा जी, मैं 2018 के बैच से आया हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था भोपाल में और 28,000 की अपनी नौकरी छोड़ के आया था। और जब यहाँ पे मुझे 22,000 मिलता था, 28,000 की नौकरी छोड़ के आने के बाद यहाँ 22,000 की नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है। घर चलना बहुत मुश्किल होता है। घर यदि आपके जॉइंट फैमिली है, यहाँ बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस स्थिति में आप परिवार नहीं चला सकते। बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। अब बताइए, आज मेरी उम्र लगभग 30 हो गई है। अब कुछ बच्चे हाथ में तो शादी करें, कैसे होगी? आप बताइए। नहीं होगी, मैं पत्रकार हूँ, मेरी भी हो गई। कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या इस स्थिति में यदि एक जीवन संगिनी आपके साथ आती है और उसके साथ घर चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 258 रुपये गृह भत्ता मिलता है। आज की स्थिति में सोहागपुर में 3,000 से कम का मकान नहीं मिलता है। आप 5,000 रहते हैं, फैमिली में आप सिंगल ही रह पाते हैं। 5,000 देते हैं, बचेगा क्या सैलरी में से? यदि आपकी 25,000 तनख्वाह है तो आपको बच क्या रहा है? 20,000। घर कैसे चलाएंगे? आपको हल्के जाना है, 3 पंचायत है मेरे पास, तो आपको हल्के जाना है तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का राउंड होता है। और यदि आपको रोज़ जाना पड़ जाए तो आप 300 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे? सैलरी और उस कार्य से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं। कार्य इतना है, मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग 3 बजे रात तक, अभी स्वामित्व योजना चल रही है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसमें देश में उनको अवार्ड मिला है स्वामित्व योजना के लिए, लेकिन वहाँ हमें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। शासन अवार्ड ले रही है, किसकी वजह से? हम रात भर मेहनत करते हैं, 3-3, 4-4 बजे रात तक मेहनत करते हैं, दिन में अपना फील्ड का काम करते हैं, और उसके बाद भी हमारे वेतन नहीं बढ़ाया जाना बहुत दुख की बात है। निश्चित तौर पर ये कोई व्यंग की बात नहीं है। जब हम जिस नौकरी को करते हैं और उसको लेकर यदि हमारे अंदर एक गर्व नहीं है, उसको लेकर दिलचस्पी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उस काम में हम दक्ष हो नहीं सकते। कहीं ना कहीं जिस अरमानों से शासकीय नौकरियों में युवा भर्ती होते हैं और वो अरमान पूरे नहीं होते, क्योंकि सीमित अरमान है और जायज़ मांग है, यदि है 2800 ग्रेड पे है तो वो देना चाहिए। कहीं ना कहीं पटवारियों को भी शिवराज सिंह चौहान जी को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 19,000 नहीं है, 19,000 के परिवार भी हैं और परिवार के पीछे भी परिवार हैं। कहीं ना कहीं इस मांग को समझनी होगी और इसमें भी अपना फैसला देना होगा। हम जानना चाहेंगे कौन कौन संतुष्ट हैं। आप कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या शिक्षा है आपकी? मैंने MSc किया है फिजिक्स से। मेरा MA है हिंदी से और BSc कॉलेज में हुआ है। आपका? सर मेरा BSc रहा है और MA इंग्लिश लिटरेचर से। देख सकते हैं यहाँ पर स्नातक विद्यार्थी, स्नातक युवा बैठे हुए हैं। शायद ये वीडियो यदि इंटरनेशनल लेवल पर जाए तो भारत की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी हो सकता है। खबर सिर्फ छोटी नहीं है, खबर बहुत सारी आ रही हैं। मैंने ये प्रयास किया है खबर से इतर कि आखिर शासकीय विभाग में काम क्या होता है, क्या अपेक्षा रहती है और किस तरह से वो काम करते हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं इस मांग को स्वीकारा जाना चाहिए। हम नियुक्ति हुए, हमारे साथ वाले जिस सीनियर से सारे पटवारी पद पे भर्ती होते हैं और पटवारी पे ही रिटायर हो जाते हैं। नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार बनते हैं,
SDM में स्तर तक जाते हैं, हुआ तो कलेक्टर भी बन जाते हैं। लेकिन एक पटवारी जब नौकरी ज्वाइन करता है तो पटवारी पे ही रिटायर होता है, RI बनता है, नहीं बनता है। और अब तो शासन ने शायद उसको पद को हटाना ही उचित समझा है, वो पद अब निरस्त होने वाला है, तो पटवारी सिर्फ पटवारी पे ही रिटायर हो जाएगा, जहाँ तक मानना है। शासन उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं कर पा रही है। जो ख्वाब लेके आते हैं नए युवा, उनको आप क्या सलाह देंगे इस नौकरी को लेकर? सकारात्मक दीजिएगा जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप कार्य की चुनौती ज़रूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप सेवा भाव चाहते हैं, किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने स्तर से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसाधन नहीं होना, सहयोग प्राप्त नहीं होना, वो वेतनमान तो आप देख ही रहे हैं, फिर सहयोग कैसे करें? ले क्या सोच के आए थे? सोचा था अच्छा काम करेंगे, वेतन अच्छा होगा, उम्मीद नहीं थी लेकिन इतना कम होगा। और नौकरी पक्की होगी, पेंशन राजी बिल्कुल बिल्कुल, पेंशन का भी सोचा था, लेकिन पेंशन तो शायद लगभग ख़त्म हो गई है। पुरानी पेंशन में एक प्रावधान होता था कि आपको जैसे आपकी तनख्वाह मान लो 50,000 है तो 25,000 मिलता। कुछ शिक्षक और अन्य साथी जो रिटायर हो रहे हैं वर्तमान में 50,000 की तनख्वाह से रिटायर हो रहे हैं, 2,000-3,000 रुपये पेंशन मिल रही है। इस महंगाई में अब इतनी सी पेंशन में आप क्या करोगे? एक व्यक्ति 30 साल अपनी ज़िंदगी का दे रहा है नौकरी में, पेंशन तो बनता है, उसका हक बनता है। एक नेता एक दिन भी यदि विधायक, सांसद कुछ भी बनता है, वो ज़िंदगी भर पेंशन का अधिकारी हो जाता है। हम क्यों नहीं हो सकते? 30 साल हम हमारी नौकरी के दे रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के दे रहे हैं, हमें क्यों पेंशन नहीं मिल सकती? फिर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो पटवारी हैं वो पटवारी बनने के बाद आज संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वजह ये है काम डबल है। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरी बात में इत्तेफाक रखते हैं तो हाथ उठाकर मेरा समर्थन कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ऊपर भी ये प्रश्न हो जाएगा कि आपने काम किया नहीं, आप क्यों कह रहे हैं। ये समर्थन में है। काम पीछे से आवाज़ आ रही है, 24 घंटे करना पड़ता है और वेतन जो है, जो हमारा अधिकार है, जो दस्तावेजों में उल्लिखित है, वो हमें मिलता नहीं। इसलिए आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक हल्की सी निराशा ज़रूर आप देख सकते हैं। मुझे चिंता है इन युवा पटवारियों की, मुझे चिंता है बुज़ुर्ग पटवारियों की, जो अपने कार्य को लेकर ये अरमान रखते हैं कि हम कुछ करेंगे, हमारा परिवार चलाएंगे और शासकीय नौकरी की सेवा हम लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दूसरे प्रदेशों की तुलना करें हम तो वहाँ पर क्या स्थिति है और यहाँ पर पटवारियों की क्या स्थिति है? सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, मैं पटवारी हूँ, तहसील सुहागपुर, जिला नर्मदापुर में पदस्थ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग की जो मांगे हैं वो ग्रेड पे को लेकर संबंधित हैं। जैसा आपने सवाल पूछा है, आसपास के जो राज्य हैं उन सब में पटवारियों का जो मध्य प्रदेश में जो ग्रेड पे है उन सबका ज़्यादा है। आसपास के जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश उन आसपास के सारे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है कृषि से संबंधित सारे कार्यों में। कृषि कर्मण अवार्ड मुख्यमंत्री जी जीतते रहे लगातार। सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, फील्ड पर कौन काम कर रहा है? हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम काम में सबसे आगे हैं, मगर वेतनमान में सबसे पीछे हैं हम लोग। आसपास के जो भी राज्य हैं उन सब में किसी में 3200 ग्रेड पे, किसी में 2400-2800 ग्रेड पे है। यदि 3200 ग्रेड पे होता है तो कितनी सैलरी होगी? लगभग हमकी जो इनिशियल सैलरी जो होती है वो 37-38 हज़ार के लगभग बनती है। मतलब एक पत्ते हो गए, एक एवरेज, वो ऊपर नीचे हो सकता है। आपकी और हम लोग की शुरुआती जो सैलरी जो होती है वो 21-22 हज़ार के लगभग होती है। जो 2100 ग्रेड पे से वर्तमान में 22,100 जो मिलती है, लगभग इतनी सैलरी आती है। इतना अंतर है। तो वर्तमान जो है मतलब अभी उसमें बहुत 10-12 हज़ार का डिफरेंस में आएगा कम से कम, ये मान लीजिए। इतना मध्य प्रदेश पीछे, मध्य प्रदेश के पटवारी पर काम में मध्य प्रदेश के पटवारी सबसे आगे हैं। सबसे स्वामित्व योजना में अवार्ड ले रहे हैं। कृषि कर्मण अवार्ड भी हम जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री जीत रहे हैं लगातार। तो काम कौन कर रहा है? अगर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? सब निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इनसे बात करें। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान जी से ये 19,000 पटवारी रूठें और इनके साथ साथ इनसे ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग भी रूठें और चुनाव का परिणाम कुछ अलग हो। आप देख रहे हैं NVTV पर ये खबर, ये चर्चा पटवारियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान। एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ठीक भैया, धन्यवाद।